Welcome back to this classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So my all dear students, today I will discuss the biology chapter number 8. The name of chapter is allergy. ये हमारे बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है क्लास 7 ICSE बोर्ड का. ठीक है, तो आज हमने क्या किया कि मैंने सोचा कि अब बायोलॉजी में एक ही चैप्टर बचा हुआ है. इससे पहले हम लोगों ने नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था, तो क्यों ना एलर्जी चैप्टर को फिनिश कर देते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो नाउ आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एलर्जी का फर्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 8 है क्लास 7 ICSE बोर्ड. और मैं आप लोग से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन की जो घंटी है प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. क्योंकि यहाँ पर आपको फुल टू द कोर्स दिया जाएगा. यहाँ पर आपको अच्छे से सारे जो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो सारा चीज़ आपको डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, वो सारे चैप्टर आपको रिलेटेड डिस्कस किए जाएंगे. और टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको अपने जो टेलीग्राम लिंक है मैं उस पर आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी. तो अगर आप लोग इससे थोड़ा सा भी बेनिफिट उठाना चाहते हो तो प्लीज़ खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलो. ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलर्जी का अपना फर्स्ट टॉपिक. पहले देख लेते हैं कि इसकी कॉन्सेप्ट में हमें कौन कौन से चैप्टर जो हैं, हमें कौन कौन से टॉपिक जो है हमें डिस्कस करने हैं. तो नाउ देखिए आप लोग, एलर्जी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है. कॉन्सेप्ट ऑफ एलर्जी पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ एलर्जी पढ़ना है, एलर्जेंस के बारे में पढ़ना है, एंट्री रूट्स ऑफ एलर्जेंस पढ़ना है, टाइप ऑफ एलर्जीज पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ एलर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट्स, symptoms of allergies, common allergic reaction, precaution to avoid allergic reactions and diagnosis. तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो चलिए भाई हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम. तो बेटा आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, हेल्थ के बारे में पढ़ा है, डिजीज़ के बारे में पढ़ा है, एंड ऑल्सो आप लोगों ने हेल्थ एंड हाइजीन की इंपॉर्टेंस को भी देखा था. और ये भी देखा था कि हम लोग किस तरीके से अपनी हेल्थ को, ठीक है, मेंटेन कर सकते हैं, अपनी कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी. और आप लोगों ने कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा था कि जो भी जितने माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो क्या करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ को कॉज करते हैं. जबकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं वो कॉज होते हैं इम्बैलेंस डाइट की वजह से. यानी कुछ हमने वाइटल जो भी एक्टिविटी वाले मैन्युफैक्चरिंग है या फिर इम्बैलेंस डाइट है हम लोगों ने ले ली है, पिज़्ज़ा बर्गर खा लिया तो फिर हमारी हेल्थ है उसको नुकसान होता है. ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द हेल्थ. तो यहाँ पर जितने भी वाइटल बॉडी ऑर्गन्स हैं बाई इम्बैलेंस इन डाइट मैन्युफैक्चर वाइटल बॉडी, तो इन सारे चैप्टर में हम लोग इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट डिजीज़. इस चैप्टर में हम लोग डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी उसके लक्षण होंगे, उस कैसे कॉज होते हैं, ओवर रिएक्शन से क्या कॉज हो सकता है, लाइक हाइपर सेंसिटिविटी कॉज हो सकती है, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है इन सर्टेन सब्सटेंसेस के बीच, कुछ हार्मफुल एंड कुछ नॉर्मल पीपल के बीच. तो पहली बात हम लोग एलर्जी की अगर हम लोग बात करें तो एलर्जी क्या होती है. तो एलर्जी को आप लोग एक कॉन्सेप्ट में समझिए क्या होती है. जैसे कि आप लोगों ने देखा, ठीक है, आप लोग कहीं रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, कोई भी पर्सन रास्ते में जा रहा है तो कहीं अगर धूल गर्दा बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो किसी ना किसी पर्सन को उससे ना, अगर 3 में से 4 पर्सन है तो उसमें से 1 बाई पर्सन को क्या होता है कि छींकें, स्नीजिंग करना स्टार्ट, अचानक से वो पर्सन स्नीजिंग करना स्टार्ट कर देता है. लाइक उसको वो पॉल्यूशन जो है या फिर धुआं है या जो गर्दा है जो भी है उसके नोज़ में जा रही है, तो उसको क्या, वो उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, वो स्नीज़ कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्नीज़ कर रहा है. मतलब वो उसकी बॉडी जो है उसको उस सारी जो सिम्टम हो रहे हैं उस समय यहाँ पे कोई जो गर्दे का है वो जो भी है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है. ठीक है, तो वो उसके ऊपर अपना रिस्पांस दे रही है, उस स्टिमुलाई के ऊपर अपना रिस्पांस दे रही है. क्या कर रही है, स्नीज़ कर रही है. तो ऐसा मेरे साथ भी होता है कि जब मम्मी चावल वावल पछोड़ती हैं या फिर ऐसा कुछ होता है तो फिर मेरे नाक में जैसे ही धूल गर्दा जाती है बस स्नीज़ ऐसा छींकना स्टार्ट होता है कि फिर पूछो मत. ठीक है, तो मुझे उस चीज़ से एलर्जी है. तो यही होती है एलर्जी. क्या कि किसी भी चीज़ को मतलब अकॉर्डिंग अचानक से हमारी बॉडी में कुछ अल्टरनेटिव रिएक्शन होने लगते हैं. ठीक है, अभी मैंने इसकी बात करी, अब मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ. एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं.
लाइक बहुत सारे पीपल जो होते हैं वो धूप में निकलते हैं, तो धूप में उनकी स्किन को क्या होता है कि उनकी स्किन जो होती है वो रेडिश होने लगते हैं, और क्या होता है कि उस चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं, या फिर उनको खुजली वगैरह होने स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे जो रिएक्शन हैं वो क्यों कॉज हो रहे हैं? ड्यू टू द एलर्जी। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे रिएक्शन हो रहे हैं जो हमें उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलने में मदद नहीं कर पा रहे हैं, हमें हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि हमारी बॉडी, इसलिए हमारी बॉडी जो है उसको रिस्पॉन्स कर रही है, उस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर रही है, भाई इधर से निकलो जल्दी से। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपको ये एलर्जी है। आप डॉक्टर के पास कभी गए हो, ऐसी कोई कंडीशन आती है तो डॉक्टर बोलते हैं ना, भाई आपको इस चीज़ से एलर्जी है, आप इस चीज़ से दूर रहिए। या फिर ऐसा कुछ हम लोगों ने खावा लिया, कुछ लोग को खाने पीने से भी होती है, कुछ ऐसा उन्होंने खा लिया जिससे उन्हें एलर्जी है, तो फिर उनको फिर उस चीज़ से नुकसान होने लगता है। तो इस चैप्टर में हम लोग को मेन एलर्जी के बारे में ही डिस्कस करना है। तो पहले देखते हैं इम्यून सिस्टम क्या होता है, देन देखते हैं इम्यूनिटी क्या होता है। तो देखिए इम्यून सिस्टम क्या होता है हमारा, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम जो होता है वो डिफेंस करता है आवर बॉडी, हमारी बॉडी को सभी टाइप के फॉरिजन बॉडीज से, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे, वो बहुत छोटे होंगे जिनको हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, जैसे वायरस हो गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो फॉरिजन प्रोटीन भी हो सकते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम क्या करता है, मैंने क्या बताया, इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में क्या करता है? डिफेंस करता है, लड़ता है उन सभी टाइप के फॉरिजन बॉडी से जो बाहर से आ रही हैं हमारे बॉडी के अंदर, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरसेस भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो ये सारे पार्टिकल्स जब हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारी बॉडी जो है इसके मतलब के रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ क्या करती है? अल्टरनेट देती है कि ये जो है अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का जो रिस्पांस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम बोलते हैं। इम्यून सिस्टम का मतलब समझ गए आप लोग कि हमारी बॉडी क्या करेगी? जो भी बाहर से आने वाले फॉरिजन पार्टिकल्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोटीन्स या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है? डिफेंस करती है। हमारी बॉडी जो है उससे लड़ती है। हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसके लिए क्या होता है? लड़ता है। अभी आप लोग कोरोना वोरोना की बात कर रहे थे तो कह रहे थे ना कि जिसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा तेज़ होगा उसको कोरोना नहीं होगा, जिसका इम्यून सिस्टम कम होगा तो उसको, तो वही बात होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे आप लोगों ने बच्चे देखे होंगे वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, मौसम का चेंज होता है उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगता है, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि नहीं, उन पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यही बात हो गई इम्यून सिस्टम के बारे में। अब देखते हैं इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी क्या होता है भाई? इम्यूनिटी जो होती है वो एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की जो डिफेंड करती है अगेंस्ट द किसी इन्फेक्शन, ठीक है। किसी इन्फेक्शन के को क्या करती है? वो उससे लड़ती है एंड डेवलप करती है हमारे बॉडी में इन्फेक्शियस डिजीज़ को, डेवलप रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शियस डिजीज़। हमारी बॉडी में कोई ना कोई एंटीबॉडी टाइप का बनाती है जो क्या है? उस डिजीज़ से, उस इन्फेक्शन से, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ता है। इम्यूनिटी की डिफिनेशन और इम्यून सिस्टम की डिफिनेशन आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी, ये हमारे शरीर की क्षमता होती है जो डिफेंड करती है, बचाती है हमें या लड़ती है हमारी शरीर में जो भी अलग से इन्फेक्शन वगैरह आ रहे होते हैं उनके अगेंस्ट ये क्या करती है? कोई रेजिस्टेंस बना लेती है जिससे हमारी बॉडी में ये नुकसान ना पहुंचाए। फिर है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एलर्जी। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, मेन टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एलर्जी। तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एलर्जी में देखिए क्या कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं हम लोग कि द प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम of a person becomes overactive to something in an environment that usually cause no problem in most people but triggers some symptom or disease called allergy. If a person suddenly develops sneezing or running nose from pollen dust animal fur, it is said to be has developed allergy. कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है हमारा एलर्जी का? कह रहा है कि जो प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम है हमारा किसी पर्सन का, वो ओवर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ओवर एक्टिव हो जाता है। कब एक्टिव हो जाता है? जब हमारे अंदर कुछ इन्वायरमेंट में जो है हमारे अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सारे, भले ही कुछ सारे पीपल्स को नहीं होगा, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे ट्रिगर्स पीपल होंगे जिनमें ये लक्षण हमें दिखाई दे जाता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलर्जी। ये हमारी बॉडी का क्या होता है? ओवर एक्टिव प्रॉब्लम होता है। इसमें क्या होता है? किसी पर्सन को अचानक से जो है स्नीजिंग होने लगेगी, या फिर रनिंग नोज़, ठीक है, रनिंग नोज़ बहने लगेगी, या फिर फ्रॉम पॉलन डस्ट, जो धूल गर्दा है या पॉलन वगैरह है, या किसी एनिमल के फर से
बहुत सारे लोगों को एनिमल के फर से, जैसे बिल्ली वगैरह या डॉगी वगैरह से भी एलर्जी होती है, उनके फर से उनको एलर्जी होती है, वो स्नीज करने लगते हैं या फिर वॉमिटिंग वगैरह ऐसे। तो ये सारा क्या है, एलर्जी के ही लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। तो इट इज़ सैड टू बी डेवलप एलर्जी। इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन के अंदर उस चीज़ को लेकर एलर्जी है, जिस चीज़ से उसकी बॉडी जो है ओवर एक्टिव हो जा रही है, जिस चीज़ से बॉडी में उसके स्नीजिंग हो जा रही है, जिस चीज़ से रनिंग नोज हो जा रहा है, और आगे वगैन कुछ भी हो सकता है। तो वो हम पर्सन हमें देखने में क्या लगेगा कि उस पर्सन के अंदर हम कहेंगे कि एलर्जी डेवलप है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो एलर्जी डेवलप है, इसी वजह से उस पर्सन को इस चीज़ से लेकर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट था हमारा ये एलर्जी का। अब देखिए समथिंग मोर में क्या लिखा हुआ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एलर्जी वाज इंट्रोड्यूस बाय विनेंस प्रोडक्शन ऑफ क्लेम्स वॉन रिक्वेट 1906। तो इन्होंने इसको दिया था। इन ग्रीक एलर्जी मीन्स, ग्रीक में एलर्जी का मीन्स क्या होता है, अदर वर्क, कोई दूसरा काम। डिफाइन एलर्जी एज अल्टर्ड कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू रिएक्ट फॉरिजन सब्सटेंस। हमारी बॉडी का वो रिएक्शन जो हमारी बॉडी जो है किसी सडनली जो है वो रिएक्ट करती है किसी भी फॉरिजन सब्सटेंस, यानी कि किसी भी बाहर से आने वाले सब्सटेंस के अगेंस्ट। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग डिफिनेशन ऑफ एलर्जी तक ही देखेंगे, फिर आगे हम लोग एलर्जेंस वगैरह को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बेस्ट पढ़िए, ठीक है, इतना पढ़िए कि आप लोग के दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। तो चलिए डिफिनेशन ऑफ एलर्जी को देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या कहती है एलर्जी की, कि एलर्जी एक क्या है, एग्जीक्रेटेड रिएक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम का ऑफ अ पर्सन सर्टेन फॉरिजन सब्सटेंस दैट डू नॉट बोथर मोस्ट अदर पीपुल। A person having allergy is hypersensitive to some substance in surrounding or to some substance which comes in contact. जो मैंने आपको चीज़ें ऊपर बताई हैं बिल्कुल वही डिफिनेशन कहती है एलर्जी की। क्या कह रही है कि एलर्जी जो है एक क्या है, एक्सगेरेटेड रिएक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम का। ठीक है, जो कि अचानक से सडनली होता है हमारी बॉडी में किसी पर्सन को लेकर। अगर हम बात करें, कुछ फॉरिजन सब्सटेंस हैं जो दोनों के लिए सेम नहीं है। अगर दो पीपुल हैं तो एक बॉडी, उसकी बॉडी जो है मान ली रिएक्ट कर रही है, डेट डू नॉट बोथ आर मोस्ट अदर पीपुल। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पीपुल में ऐसा नहीं पाया जाता, बट तो उस ज़्यादा पीपुल में से कुछ लोगों में क्या होता है, ये रिएक्शन दिखाई देते हैं। कौन से, एलर्जी वाले। अ पर्सन हैविंग एलर्जी इज़ हाइपर सेंसिटिव। जो भी पर्सन एलर्जी का मरीज़ होता है या फिर उसमें एलर्जी पाई जाती है तो वो हाइपर सेंसिटिव होता है, कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है वो। ठीक है, उसमें ये सारे सब्सटेंस जो है वो अगर किसी भी टच से या फिर बाहरी टच से या फिर किसी कांटेक्ट से या फिर किसी भी तरीके से उसके अंदर बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं तो वो उसके अगेंस्ट उसकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देती है। अब रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगी बॉडी, तो फिर क्या होगा कि वो रिएक्शन से पता चल जाएगा आपको कि उस पर्सन में कहीं ना कहीं एलर्जी डेवलप्ड है। ठीक है, तो आप लोग को इतनी चीज़ें याद कर लेनी है अपने माइंड में। आप लोग को एलर्जी पढ़ना है, इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलर्जी एंड डेफिनेशन ऑफ एलर्जी को लर्न कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलर्जेंस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड अनदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सिर्फ फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।